हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारा 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गुडनेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है यहाँ पे आपके क्रश का। वी हैव इट्स अ जजमेंट, ये कार्ड भी आ रहा है। वी हैव इट्स अ एम्परर। ओके, कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है 20, 24, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज 264 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों की एज 40 प्लस भी हो सकती है, 42 एंड 46। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एक तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, वी हैव इट्स अ फूल। ऐसे लग रहा है जैसे आपके ये जो क्रश हैं, कोई किसी तरह से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उसके लिए उनको लगता है ये चीज़ें बहुत रिस्की हैं, या फिर ये किसी तरह का कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है। येस, वी हैव इट्स अ जस्टिस, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, या फिर किसी तरह से कोई कमिटमेंट है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है इनको लगता है आपके साथ कोई इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई किसी तरह की रियलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई इनको एक अटैचमेंट हो रही है आपसे महसूस। यस, जो अटैचमेंट इनको इस टाइम महसूस हो रही है ना आपके लिए, वो अटैचमेंट ये आपके साथ रियलिटी में बनाना चाहते हैं, बट ये एक रिस्क है इनके लिए। मे बी दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन विद द एम्परर यहाँ तो फादर फिगर है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है और एम्परर की एनर्जी भी है। दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में कि ये पर्सन यहाँ तो ऑलरेडी मैरिड है। यस, और एक आपके साथ जो है किसी तरह से ये कोई मैरिज का सीन करना चाह रहे हैं, या कोई कमिटमेंट का सीन बनाना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी विद द एम्परर एंड विद द जस्टिस एंड विद द फूल। या फिर एनर्जी ऐसी आ रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं, अगर तो ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, मैं बंदा नहीं कहूँगी, वैसे ओवरऑल ये एनर्जी कहेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, स्पेशली मैं बात करूँगी मेल की, या तो मेल है या फिर एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, अगर फीमेल भी हैं तो यस, बिकॉज फीमेल्स भी जो हैं वो अपनी लाइफ का हर डिसीजन खुद लेती हैं, ठीक है, और ले सकती हैं क्योंकि उनका अपना फुल राइट है उनका। बट एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन जो भी है ना, ये ऐसे लगता है अगर तो ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी तरह का कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं अपनी इस मैरिज से निकलने का, या तो कोई लीगल मैटर चल रहा है इनका, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी तरह से अपनी शादी को एंड करना चाहते हैं। हो सकता है कोई कार्मिक मैरिज हो सकती है, या फिर इन्होंने जो लेसन लेने थे ले चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। बट वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है, जिससे ये अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। आपके ये जो क्रश हैं, ऑब्वियसली उस मैरिज को एंड करना, उस कनेक्शन को एंड करना भी एक बोल्ड डिसीजन है, एक रिस्की सिचुएशन है, ठीक है, बट लीप ऑफ फेथ के साथ ये चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इनकी वहाँ पे चीज़ें नहीं बन रही। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड का है कि कुछ ना कुछ आपके जो क्रश हैं अपनी लाइफ में किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इनको लगता है कि इनके लिए अच्छी नहीं है, या तो वो नेगेटिव है, या फिर उनकी लाइफ में उनको किसी तरह से कोई एक कुछ सर्व नहीं कर रही हैं। आप कह लो कि पीस हो गया, हीलिंग हो गई, या किसी भी तरह का कोई मेंटल एक पीस होता है वो नहीं इनको मिल रहा है, कंफर्ट नहीं है ये, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये किसी तरह की कोई मैरिज हो सकती है। अदरवाइज अगर मैरिज नहीं है फॉर सम केसेस,
तो ये किसी तरह की कोई कमिटमेंट है जिससे ये निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। यहाँ पे हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो नेगेटिविटी है इस नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन यू विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। इनको आपके लिए कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको आपके लिए रियलाइज़ हो रही हैं। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और उसके लिए इनको महसूस होता है आपसे पहले सबसे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा मौका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकें। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का रिन्यूअल करना चाहते हैं जिसमें इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, और ये आपके साथ बात करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जिस चीज़ों में नेगेटिविटी में है या फिर जिस सिचुएशन में ये इस टाइम है जो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही है, किसी भी तरह से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रही, मतलब चीज़ें ही नहीं कोई इंटरेस्टेड इनको लग रही अपनी लाइफ में, तो ये वहाँ से निकल के आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ इस टाइम ये सोच रहे हैं। मे बी दे आर स्टडिंग यू, दे आर रिसर्चिंग अबाउट यू। किसी तरह की मुझे स्टॉकिंग स्पाइंग एनर्जी दिख रही है आप लोगों को लेकर कुछ इंटरेस्ट की, क्योंकि इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ चुका है, बन चुका है, बट उस इंटरेस्ट को डेफिनेटली ये किसी तरह से अभी जानना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हो, क्या हो, आपका लाइफ का कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री आपकी, ठीक है। बट अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं बातचीत करके। उस बातचीत के लिए ये मौका ढूंढ रहे हैं बिकॉज इनको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपके साथ इनकी कोई सोल अटैचमेंट है, इनकी सोल कहीं ना कहीं अटैच हो चुकी है, बट अभी बस बताने वाली आपको बात रह गई है, आपको बताना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। यस, तो मुझे लगता है बहुत जल्द आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है और ये अपना इंटरेस्ट आपको शो कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड फर्स्ट आपका कार्ड है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन इस टाइम नेगेटिविटी वाली इनको देख रही है बिकॉज सा ब्लैक क्रॉस, तो कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन है इनकी लाइफ में, या फिर इनका माइंड जो है वो किसी तरह से नेगेटिव हुआ है, उस चीज़ों से ये अपने आप को आगे निकालना चाहते हैं। दे रियली वांट कि वहाँ से निकलें, मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, और ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आगे बढ़ के। लेकिन वो ये एक बोल्ड डिसीजन है इनका, आगे बढ़ना या किसी तरह से आपको कोई कमिटमेंट देना। यस, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है, अगर ये पर्सन जो भी है वो कोई कमिटेड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये इस चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं और आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज उनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आप लोगों से रेलिवेंट। दैट्स वाई वो अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाहते हैं जो एक रिस्की सिचुएशन है, बट उनके लिए इनको पता है कि ये बोल्ड डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इस टाइम विद द एम्परर की एनर्जी है, तो एम्परर इज़ ऑल अबाउट अ मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन, तो इनको लगता है कि सारी चीज़ का होल्ड इनके हाथ में है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अथॉरिटी वाले हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, तो एक रिबेलियस एनर्जी है कि जो चाहना है उसको करके छोड़ना है। तो एक बहुत ही बट बोल्ड ये डिसीजन जो भी होगा या जो भी चीज़ें करनी है वो एक बोल्ड डिसीजन है जो कि ये लेना चाह रहे हैं। एंड उसके लिए मुझे लगता है ये प्रे भी कर रहे हैं, और हो सकता है आप प्रे कर रहे हो कि किसी तरह से ये पर्सन जो भी है वो खुद आप तक आए। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बट है कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में जिससे हील होना चाहते हैं। ऑलरेडी हो सकता है किसी चीज़ से डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यस, बिकॉज ये जो भी क्वेश्चन है गाइस आपका, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ लोग इनको डेफिनेटली ये जिस तरह अपनी खुशी के लिए या फिर अपने सुकून के लिए, चाहे वो मेंटल पीस है चाहे वो फिजिकल पीस है, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो इनको वहाँ एक तरह से बैकलैश आ सकता है, या फिर किसी तरह का कोई जजमेंटल या क्रिटिकल सिचुएशन इनको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, कोई जज कर सकता है इनको, बट ये उसकी भी परवाह नहीं करना चाहते, अपना सोच के आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में मेंटल तो पीस आए ना। बिकॉज ऑलरेडी ये जिस चीज़ों पे भी इस टाइम चल रहे हैं ना, वहाँ पे इनको सुकून नहीं है, बट वो सुकून के लिए ही जो है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं। यस, सो नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी है, 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एरिस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी ये बहुत प्रोमिनेंट स्टार साइन है। लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश के। अदरवाइज़ नंबर 11 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा है ये जिसमें अपनी लाइफ में ना कोई बैलेंस बनाना चाहते हैं विद द जस्टिस। उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं कि वो अपनी लाइफ में चीज़ों को काम करें, हील करें, बिकॉज एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मुझे दिख रही है ना, स्पेशली इस पर्सन के लिए, वो इनका पीस दिख रहा है, मेंटल पीस। यस, एक हीलिंग, जो कि अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं वहाँ पे हीलिंग नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ इनको कोई, जब एक चीज़ मेंटली पीस नहीं है तो फिर वो सब कुछ बेकार है, चाहे वो कुछ भी है।
तो दैट्स वाई ये इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग आपके साथ चीज़ों को विद जस्टिस बैलेंस करने की हैं, फेयरली लेकर चलने की हैं, बिकॉज ये आपके साथ ऑनेस्टली वे में कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कमिटमेंट भी बनाना चाह रहे हैं ना ये, तो ये एक फेयर और ऑनेस्ट कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, बट किसी तरह का मुझे कोई ट्रूथ भी दिख रहा है जो आपके सामने ऑब्वियसली बात करके रिवील करना चाहते हैं। बट इस टाइम मेन टारगेट इनका है आपसे कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट होना। यस, एंड आई फील ये किसी से आपके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं, कोई गॉसिप हो सकती है आपके बारे में जानने के लिए। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश की। वी हैव ट्रू लव, ओ माई गुडनेस, यस, इनको आपसे प्यार है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये अडोर करना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर रहते हुए प्यार हो गया। यस, जैसे मैंने आपको बताया विद द जजमेंट ये आपके साथ अटैचमेंट महसूस हो रही है इनको, लेकिन उसी अटैचमेंट को ये रियलिटी में आपके साथ अपने आप को अटैच करके जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो विद द ट्रू लव इनको आपसे प्यार है, डेफिनेटली ट्रू लव है ये, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसमें इस ट्रू लव को ये डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको इस प्यार में सक्सेस मिले, इस सच्चे प्यार को ये जो है वो रियलिटी में किसी तरह से ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू लव को एक रियलिटी बना पाए, इस प्यार को वो हासिल कर पाएँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी इनको लगता है इनके लिए एक अचीवमेंट है। आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाना, आपको अडोर करना, एक कंपैशन की एनर्जी दिख रही है, आपको लेकर कंपैशनेट आएंगे। यस, इसीलिए आपके साथ चीज़ों को जो है ना ये सिक्योर करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आपके साथ लविंग कनेक्शन बना के ये अपने आप को सिक्योर और एक तरह से रिलेशनशिप के रेलिवेंट बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल कर सकते हैं। Anyhow, let's see more. Number 4 is also important guys. डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। इस पर्सन की एज 44 हो सकती है, 40, 42, 46. वी हैव लॉस। डिस्टेंस है आपके बीच में, या ट्रैवल है या फिर फिजिकल डिस्टेंस है, तो ये इस डिस्टेंस की वजह से बिल्कुल भी इस चांस को या आपको खोना नहीं चाहते। यस, वी हैव प्रेजेंट पावर। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, यहाँ प्रेजेंट पावर की एनर्जी है, तो मुझे लगता है ये इंसान के पास कोई ना कोई पावर है, तो ये इस टाइम अपनी पावर का यूज़ करेंगे, बिकॉज़ ये महसूस करते हैं कि इनको इस चांस को मिस नहीं करना। चाहे फिर ये फिजिकल डिस्टेंस है या किसी भी तरह का आपके बीच में कोई ट्रैवल आ रहा है, तो ये ट्रैवल करेंगे, ये मिस नहीं करेंगे। इस बार ये अपने इस प्यार के लिए हर कोशिश करेंगे जो भी उनके इनसे हो सकेगा, और ये इस ट्रू लव को रियलिटी में बनाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इस इंसान का जो है ना वो, इस पर्सन के पास पावर है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक तो मेंटल, फिजिकल और पोजीशन की बात की जाए ना तो इसका कोई हाई डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई इस पर्सन का काफ़ी सेटल डाउन मुझे लग रहे हैं इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली टाइगर भी है, लाइन भी है, तो इस पर्सन के पास पावर है, तो ये अपनी पावर का यूज़ करेंगे, बट इन अ गुड वे। यस, बिकॉज़ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है, तो ये किसी भी तरह का ना कोई कन्फ्लिक्ट या फिर किसी भी तरह का आपके साथ कोई क्लैश नहीं बनाना चाहते, अपनी पावर का यूज़ ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे आपको लगे कि ये इंसान नेगेटिव है या फिर ये इंसान किसी भी तरह का कोई गुंडा बदमाश है। सॉरी टू से, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यस, कि आप इनको ये ना आपके ऊपर लाइक एक बैड इम्पैक्ट ना आए इनका, स्पेशली अगर ये मेल है तो ये इन चीज़ों को बड़ा सोच समझ के करना चाह रहे हैं, और अगर ये फ़ीमेल भी है ना तो ये फ़ीमेल भी अगर है तो ये चाहती हैं कि आप उनको अच्छे वे में जो है ना अप्रोच करो, या ट्रू लव को अपना अच्छे वे से, अगर वो आपको खुद भी चाहती हैं तो वो चाहती हैं आपकी साइड से जो है ना वो एक ऐसा उनको एक्शन देखने को मिले जिसमें आप एक मैस्कुलिन वाली एनर्जी उनको शो ज़रूर करो, बट ईगो को एक साइड पे रख के इनके सामने ईगो शो ना करो। हाँ, एक जेंटलमैन की तरह वो आप ज़रूर इनको अप्रोच करो, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी क्लैश के, बिना किसी तरह की कोई मैस के। यस, क्योंकि अगर एक बार मैस बन गया कहीं पे तो फिर वो बन गया,
क्योंकि फिर चीज़ों को फिर रिजॉल्व करना या चीज़ों को एक तरह से मेंटेन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर किसी भी तरह का कोई ब्लंडर हो गया या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो ये किसी भी तरह से चीज़ों को नहीं चाहते कि ये चीज़ें ख़राब हों। यस, एंड फॉर सम केसेस अगर आपका ऑलरेडी कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके क्रश के साथ और चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं, तो ये अपनी पावर का एक अच्छे वे में यूज़ करके जो है ना वो आपको अपना ट्रू लव शो करना चाहते हैं और चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 22 की एनर्जी भी यहाँ पे भी 2 है, 11 का 2, सो 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है। 444 जो है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी का नंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए 222 एंड 444। यस, एंड कुछ लोगों की एज 24 हो सकती है, आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है, 24, 42, 44। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। ट्रूएस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ ब्रेकिंग फ्री, ओके। We have hope. We have it's a relaxation and then we have it's a decision. Yeah, ये जो भी आपके क्रश हैं गाइस इस बार बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एक तो। यस, और चीज़ों को बिल्कुल जो है ना फ्री वे में करना चाहते हैं, बट फ्री वे में भी ऐसा करना चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में ख़राब ना हो या फिर किसी तरह से चीज़ें ब्रेक ना करें। ठीक है, तो ये इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं अगर ये डिसीजन लेते हैं आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड का है जो बताता है कि चीज़ों को जो है वो एक तरह से रिलैक्स वे में और एक हीलिंग वे में जो है ना वो आगे आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इनको महसूस होता है कि ये इन डिसीजन जो है ना वो इनके लिए डेफिनेटली एक मेंटल और फिजिकल जो है वो पीस लेकर आएगा, रिलैक्सेशन लेकर आएगा, जिसके लिए दैट्स वाई ये डिसीजन बनाने में जो है ना काफ़ी होपफुल हैं। लेकिन किसी भी चीज़ों को जो है वो फ्री वे में करना चाहते हैं, बट हर चीज़ को जो है अपनी पावर को एक अच्छे वे में मेंटेन करके यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे फ्रीली चीज़ें आपके बीच में एक बेटर वे में जो है ना एक पॉजिटिव वे में बने, ख़राब ना हो। तो इनको लगता है कि ये डिसीजन काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके लिए ये ऑलरेडी काफ़ी होपफुल मुझे दिख रहे हैं। तो इनको महसूस होता है इनको डिसीजन लेना है अपनी मेंटल पीस के लिए, यस, एक रिलैक्सेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अपने आप को इनको महसूस होता है रिलैक्स फील करेंगे अगर इन्होंने डिसीजन बना लिया तो। यस, बट दे हैव होप कि जो डिसीजन लेंगे वो काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अपने आप को इस बार ये कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, ये लेना चाह रहे हैं कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई मोशन मोमेंट लेना चाह रहे हैं। बट मे भी यहाँ पे स्पॉन्टेनियस की एनर्जी है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है कुछ चीज़ें। यस, ये अचानक से ही करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है अगर ज़्यादा प्लानिंग की तो फिर वो प्लानिंग ही होती रहेगी, फिर चीज़ों में कोई एक्शन नहीं होगा, बिकॉज कुछ चीज़ें आप बिना प्लानिंग के करो तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं। तो ये अचानक से कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जिससे चीज़ें जो हैं वो आपके साथ बन पाएँ, या फिर अचानक से ही कोई डिसीजन लेंगे जिस डिसीजन को लेने का सोच रहे हैं। माइंड में कोई टाइम लाइन उन्होंने रखी नहीं हुई वैसे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।